वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतानि स्मरेन् नित्यं वेदवाणी प्रवर्तते। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदाभं जघननिहितपाणिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमाला कन्धरं कञ्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। समचरण सरोजां तप्तजाम्बूनदाभां जघननिहितहस्तां मण्डनां मण्डयन्तीं तरुणतुलसीमाला कन्धरां कञ्जनेत्रीं सदयधवलहासां रुक्मिणीं चिन्तयामि। पुण्डलीकवरदे हरिविठ्ठल। ओम नमः पार्वतीपते हर हर महादेव। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय की ओर से आयोजित 9 दिवसीय चर्चा सत्र में सर्वप्रथम कुलपति महोदय को नमन करता हूँ। विश्वविद्यालय के सारे विद्वानों को और इस समूह से जुड़े हुए सभी विद्वानों को, श्रोताओं को नमन करके इस तृतीय दिन की चर्चा प्रारंभ करता हूँ। विषय सबको अवगत है, नवविधा भक्ति और मानव जीवन दर्शन। कल द्वितीय दिन की चर्चा में मनुष्य की उत्पत्ति कैसे हुई इसके संबंध में चर्चा हुई। संस्कार प्रकरणों में गर्भाधान संस्कार, उपनयन संस्कार, यज्ञोपवीत, ब्रह्मचर्य का पालन कैसे किया जाना चाहिए और कीर्तन भक्ति के आचार्य महर्षि वेदव्यास और देवर्षि नारद जी की संबंध में, उनके चरित्र के संबंध में चर्चा हुई कि वो कैसे इस कीर्तन विधा के प्रवर्तक बने। आज तृतीय दिन है, हम विशेष करके स्मरण भक्ति पर चर्चा करेंगे और इस स्मरण भक्ति से श्री हरि की, श्री गोविंद की प्राप्ति कैसे होगी इस पर चर्चा करेंगे। कल की चर्चा में यज्ञोपवीत संस्कार पर चर्चा हो रही थी और उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो है गायत्री आराधन। गायन्तम त्रायते अस्मात् इति गायत्री। गायत्री मंत्र के आराधन से सत्सद विवेक बुद्धि तो प्राप्त होती ही है, जागृत होती ही है, परंतु स्मरण शक्ति भी तीव्र होती है। विद्यार्थियों के लिए जिस समय वो विद्या अध्ययन कर रहे होते हैं उस समय स्मरण शक्ति का तीव्र होना अति आवश्यक है। वेद पठन कितना कठिन है और वर्तमान परिवेश में तो कितना कठिन है ये सोचना भी बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि जो वातावरण है सर्वत्र, उस वातावरण में वेद पठन बहुत कठिन है। मुझे याद आता है ये घटना, मैंने सामवेद के रामायणी शाखा के गोवर्धनी पद्धति का अध्ययन करने की मेरे मन में इच्छा हुई और हम और मेरा बड़ा भाई, दोनों भाई काशी के वेद शास्त्र संपन्न स्वर्गीय गणेश भट्ट बापट जी के पास गए
उस समय वो अत्यंत वृद्धावस्था में थे। 1983-84 की बात है। और हमने प्रार्थना की उनसे कि हम लोगों की इच्छा है कि सामवेद का अध्ययन हम लोग करें, अच्छा लगता है गाने में। तो सबसे पहला उनका जो वाक्य था, प्रसन्न हुए यद्यपि, लेकिन उन्होंने कहा कि बेटा, वेदाध्ययन लोहे के चने चबाना है। हम कुछ नहीं बोल सके, अत्यंत विनम्रता से कहा कि हाँ है, लेकिन प्रयास करेंगे हम। और उसके बाद एक दिन उन्होंने कहा कि गायत्री की आराधना किया करो। मैंने ये वाकया इसलिए बताया कि वो बात मुझे आई ध्यान में कि स्मरण शक्ति तीव्र होने के लिए हमारे गुरुजी ने कहा था कि गायत्री का आराधन करो। तो केवल छात्रों को ही नहीं, सभी को स्मरण शक्ति तीव्र करने के लिए, जिनको गायत्री पठन का, गायत्री कहने का शास्त्र में प्रमाण है, जिनको कहने के लिए बताया गया है गायत्री आराधन करने के लिए, उनको गायत्री आराधन करना चाहिए। और साथ ही स्मरण शक्ति की भी साधना करनी चाहिए, स्मरण भक्ति की साधना करनी चाहिए। हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, अन्य शास्त्र जो भी हैं, ये सब किस लिए हैं? मनुष्य को जागृत करने के लिए ही तो हैं। उनका कल्याण कैसे होगा, ये स्मरण दिलाने के लिए ही वेद, शास्त्र, पुराण हैं। हम आजकल इतने भुलक्कड़ हो गए हैं कि घर से सामान लेने जाते हैं, घरवाली बताती है कि ये सामान लाना है। हम बाजार में जाते हैं और आते समय एक दो सामान भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि उसमें नहीं है। जिस बात में रुचि होती है वो चीज़ याद रहती है, और जिसमें रुचि नहीं होती, और ये सभी जानते हैं कि ये भक्ति करना या विद्याध्ययन करना, इसमें शुरुआत में रुचि नहीं होती। जब सतत अभ्यास आप करेंगे तब इसमें धीरे 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 रुचि होती है। और जब हम उसे याद करने का प्रयत्न करेंगे, पूर्ण प्रयत्न करेंगे, तब ये स्मरण में रहता है। स्मरण भक्ति ऐसी है कि जिससे चित्त स्थिर होता है, हमारी मन की चंचलता कम होती है। और इसीलिए विद्वानों द्वारा कहा गया है, और हम लोग को संत भक्त सब बताते हैं कि माला जप करने से हमारी स्मरण शक्ति बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी चीज का बार 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 आवर्तन करेंगे तो वो चीज याद रहती है। वेदाध्ययन में क्या है? संथा करना, गुंडिका करना, और फिर आवृत्ति करना, यही बतलाया जाता है, यही सिखाया जाता है। तो बार बार जिस चीज को करोगे वो चीज याद रहेगी। अगर ईश्वर का नाम बार बार लेंगे तो भगवान याद रहेंगे, और जब भगवान आपको याद रहेंगे तो भगवान को आप भी याद रहोगे। इसलिए जपमाला लेकर, स्मरणी कहते हैं जिसको, जपमाला को स्मरणी कहते हैं। ये स्मरणी सर्वशक्ति स्वरूपिणी है। हम लोग जब जप करते हैं उस समय प्रार्थना करते हैं, मां माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वयि न्यस्तस्तस्मान्मे सिद्धिदा भवो अविघ्नं कुरुमाले त्वं गृह्णामि दक्षिणे करे जप काले च सिद्ध्यर्थं प्रसीद मम सिद्धये। तो इस माला का, स्मरणी का हम प्रार्थना करते हैं कि सर्वशक्ति स्वरूपिणी है, और फिर जप करते हैं। तो चाहे भगवान नाम का स्मरण हो, जप हो, किसी मंत्र का, वैदिक मंत्र का हो, पौराणिक मंत्र का हो, वो बार बार हम कहते हैं। तो जिसका भी स्मरण करते हैं वो भी सोचता है कि अरे भाई, इतने देर से ये हमारा स्मरण कर रहा है, हमको उसकी सहायता के लिए जाना चाहिए। जैसे आप व्यवहार में भी देखते हैं, अगर एक ही चीज बार बार आप किसी को कहेंगे ना, तो उसको भी ध्यान रहता है कि फलाने ने ये बात कही थी, हमको वो बात पूरी करनी है। तो जिस समय स्मरण भक्ति का प्रारंभ करते हैं
और करते 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 जब एक उच्चावस्था में हम पहुंचने को होते हैं, उस समय हमारा शरीर इतना अभ्यस्त हो जाता है वो स्मरण करने का कि हमेशा फिर वही स्मरण आता है। कुछ भी करते रहें, सोते जागते, हंसते बोलते, खेलते, खाते पीते, हर समय बोले नाम स्मरण चलता रहता है। और फिर उस स्मरणी की आवश्यकता नहीं होती, और उसकी आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि स्मरणी होती किस लिए है? स्मरण भक्ति होती किस लिए है? स्मरणी में होती है माला, माला में डोरा होता है, मोती होता है, सुमेरु होता है। तो जिस समय आपकी स्मरण करने के लिए आप अभ्यस्त हो जाते हैं, उस समय फिर वो माला आपको हाथ में रखनी नहीं पड़ती, दिखलानी भी नहीं पड़ती, क्योंकि निरंतर स्मरण होता है। एक कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है कि जपमाला कैसी होनी चाहिए। नहीं दिखलावे, नहीं दिखलावे, वो माला हरे को रिझावे, नहीं दिखलावे। जो दिखलाते नहीं हम ना, वही माला हरि को रिझाती है, भगवान को प्रसन्न करती है। उसमें डोरा कैसा होना चाहिए, मणि कैसा होना चाहिए, वो भी वर्णन किया है। तारतम्य का अवेरल डोरा, मन का जिसमें जोरा। क्या होना चाहिए? डोरा क्या करता है? सभी मोतियों को माला में जोड़ता है। तो उसी तरह भगवान से आप अपने को जोड़ो, तारतम्य बैठाओ। तारतम्य का अवेरल डोरा, ये डोरा हो गया। और मन का क्या हो गया? मन को ही मन का बना लो। मन का जिसने जोरा। और अगर ये जोड़ लोगे तो अनुभव परमानंद अपारा अविचल पावे, वो माला हरे को रिझावे, नहीं दिखलावे, नहीं दिखलावे, वो माला हरे को रिझावे। उसके आगे क्या बताया कि तारतम्य बैठ गया, मन रूपी मणका भी बैठ गया, वो जोड़ लिया। अब क्या चाहिए? बोले बैठने के लिए स्थिरता शुचिता को नहीं तजना। जब आप स्मरण करने लगते हैं ना, तो दो चीजों को बहुत ध्यान रखना है। एक तो मन चंचल न हो, स्थिर हो, और दूसरा मन कलुषित न हो, शुचिरभूत हो। आपकी चित्त वृत्तियां एकदम शुचिरभूत हो, स्वच्छ हो, शुद्ध हो। केवल बाह्य शुचिता से काम नहीं चलता, अंतर शुचिता भी होनी चाहिए। इसलिए पहले स्थिरता हो, सारे इंद्रियों की, मन की, बुद्धि की स्थिरता हो, और शुचिता भी हो। स्थिरता शुचिता को नहीं त्यजना। तो परम शांति भूषण से सजना। स्थिरता हो, शुचिता हो, और चित्त में शांति हो। परम शांति भूषण से सजना। यही आजकल मनुष्य में देखने को नहीं मिलती, शांति नहीं मिलती। सब कुछ होता है, कहते हैं सब कुछ है, लेकिन शांति नहीं है। तो इसलिए परम शांति भूषण से सजना। और आगे क्या बताया कि सांसारिक ममता से लड़ना। संसार छोड़ने के लिए संत कभी नहीं बताते। वो क्या कहते हैं? संसार मत छोड़ो, संसार करो, अपना परिवार संभालो, लेकिन उसमें जो मोह माया ममता है ना, उसको तोड़ो। तो सांसारिक ममता से लड़ना, क्योंकि जो हरवावे वही हराती है मनुष्य को। इसलिए ममता को लड़ते रहना, और धीरे 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 मोह माया ममता कम करना। सांसारिक ममता से लड़ना, जो हरवावे वो माला हरे को रिझावे, नहीं दिखलावे। और अंतिम कड़ी में बतलाया
कि पल को तुम हरि से न बिछड़ना, एक पल भी तुम्हारा हरि से बिछोह नहीं होना चाहिए, वियोग नहीं होना चाहिए। हमेशा भगवान के चिंतन में आप रत होने चाहिए। काम कुछ भी कर सकते हैं, घर का काम करें, बाहर का काम करें, ऑफिस का काम करें या अपना व्यवसाय करें, लेकिन चिंतन हमेशा भगवान का स्मरण होना चाहिए। पल को तुम हरि से न बिछड़ना, और मन न श्रेष्ठ बाकी सब सपना। एक ही ध्यान में रखिए, हम श्रवण करते हैं, श्रवण करने के बाद हमको मनन भी करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। तो पल को तुम हरि से न बिछड़ना, मन न श्रेष्ठ बाकी सब सपना, और स्मरण भागवत सबके हिय में रख सुख पावे, रख सुख पावे। वो माला हरि को रिझावे, नहीं दिखलावे, नहीं दिखलावे। वो माला हरि को रिझावे। ऐसी माला जो दिखती नहीं है लेकिन होती है, स्मरण दिखता नहीं है लेकिन होता है, चिंतन होता है, मनन होता है, ऐसी अगर माला आप जपोगे तब आपका स्मरण उत्तम कोटि का होगा, उच्च कोटि का होगा। और जब ऐसा स्मरण होगा तो मनुष्य का चित्त भी स्थिर होगा, उसके विचार भी स्थिर होंगे, और मानव जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसके जीवन की धारा व्यवस्थित होने के लिए दर्शन तो आवश्यक ही है ना। हम रामचंद्र का, भगवान रामचंद्र का चरित्र देखते हैं। राम, कृष्ण, हरि, ऋषि, महर्षि, सबका जीवन दर्शन ही मानव जीवन दर्शन का पथ प्रदर्शक है। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम ऋषि महर्षियों का जीवन देखें, भगवान का राम, कृष्ण, हरि जो हमारे मानव रूप में भूतल पर आए थे, उनका जीवन दर्शन देखें। हम उनके चरित्र को पढ़ते हैं, सुनते हैं, लेकिन उनके चरित्र का 1%, एक भी नहीं, दशमलव में भी कुछ प्रतिशत हम वर्तन कर लें तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। वर्तन ही नहीं करता मनुष्य। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरे को तो हम बताते हैं, हम स्वतः उसका वर्तन करने का प्रयास नहीं करते। वर्तन मतलब क्या? वर्तन मतलब आचरण। कुछ बच्चों को अगर वर्तन शब्द नहीं पता है, इसलिए स्पष्ट करता हूं कि वर्तन यानी आचरण। तो दर्शन से वर्तन और वर्तन से आवर्तन। विचार करिए, पुनरावृत्ति कर रहा हूं कि दर्शन से वर्तन और वर्तन का आवर्तन। यह नहीं कि एक बार वर्तन कर लिया, एक बार आचरण कर लिया और फिर बस ना, जीवन भर वर्तन यानी आवर्तन। जब आप एक बार वर्तन करेंगे तो उसकी आवृत्ति करते ही रहिए, वैसे ही हमको करना है, ये मन में चित्त में निश्चय कर लीजिए। तो दर्शन से वर्तन, वर्तन से आवर्तन और आवर्तन से परिवर्तन, अपने परिवार का और समाज का, सबका परिवर्तन करना है। तो बोले दर्शन से वर्तन, वर्तन से आवर्तन, आवर्तन से परिवर्तन की ओर हमको जाना होगा। दर्शन से ही वर्तन में जो वर्तन से आवर्तन को, दर्शन से ही वर्तन में जो वर्तन से आवर्तन को, और आवर्तन और परिवर्तन से आवृत जागृत सबको कर दे। आवर्तन और परिवर्तन से आवृत जागृत सबको कर दे। जीवन की हो दिशा वही, जीवन की हो दिशा वही जो अविचल निश्चल नर को कर दे। नर यानी मनुष्य को कर दे। जीवन की हो दिशा वही जो अविचल निश्चल नर को कर दे। और भक्ति सारथी कर्म भारती भुक्ति मुक्ति से घर भर भर दे। भक्ति सारथी कर्म भारती भुक्ति मुक्ति से घर भर भर दे। ऐसा इस दर्शन और वर्तन का परिणाम होना चाहिए। गीता पढ़ने वाले बहुत हैं। अभी 18 दिन गीता सुनी है हम लोगों ने।
हमने 18 दिन तो नहीं सुन पाए, लेकिन 4-6 दिन हमने भी गीता सुननी। कुछ दिन प्रत्यक्ष सुनी जिस समय फेसबुक पर चल रहा था, और कुछ दिन बाद में सुनी। बहुत अच्छा गीता का विश्लेषण किया हमारे प्रोफेसर साहब ने। तो गीता पढ़ते तो बहुत हैं, सुनते बहुत हैं, बहुत से लोग समझने वाले भी हैं, लेकिन उसका वर्तन बोले बहुत कम, नगण्य हैं जो उसका वर्तन भी करते हैं। तो हमको वर्तन की ओर भी ध्यान देना चाहिए। मनुष्य इन सबको जानता है, समझता है। दूषित वातावरण के कारण, वो भौतिक जगत की माया के कारण स्थिर नहीं रहता, अपने विशेष बुद्धि का प्रयोग करता है। गीता के ज्ञान के संबंध में एक दृष्टांत आपको बताते हैं। एक समय की बात है, एक हाथी यमराज के पास पहुंचा। यमराज को उस दिन ऐसी इच्छा हुई दिल्लगी करने की, और यमराज ने उस हंसी दिल्लगी करने लगे उस हाथी से और बोले, गजराज, अरे तेरी काया तो पहाड़ के समान है, और तू एक छोटे से मनुष्य के वश में कैसे हो गया? गजराज ने विचार किया और यमराज से बोले, गजराज कि महाराज, अरे मनुष्य के वश में तो मैं क्या, मनुष्य के वश में तो आप भी हो सकते हैं, और आप ही नहीं, यहां तक कि भगवान भी हो सकते हैं मनुष्य के वश में। मनुष्य ऐसा प्राणी है, ऐसी ताकत है उसमें कि वो भगवान को भी वश में कर सकता है, आपको भी वश में कर सकता है। तो यमराज बोले, अरे गजराज, हमारे यहां तो रोज ही आते हैं मरकर, तो बताओ, ये हजारों मनुष्य रोज आते हैं, हमको तो ऐसा कभी नहीं समझ में आया। तो गजराज हंसे और कह रहे, महाराज, यमराज, आपके यहां जो आते हैं ना, वे मर कर तब आते हैं, और मैं था जीवित मनुष्य के वश में। जीवित मनुष्य से आपका कभी पाला नहीं पड़ा है, और यदि जीवित मनुष्य से पाला पड़ गया ना, तो जैसे सावित्री के साथ आप वश में हो गए थे ना, वैसे ही आप वश में हो जाएंगे। अच्छा बोले। यह सुनकर यमराज जी ने अपने दूतों से कहा कि ऐसा करो, एक जीवित मनुष्य को ले आओ। अब वो उसके दूत, यमराज के दूत, यमराज की आज्ञा पाकर और निकले, और ढूंढते 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 एक जगह गए, तो एक कायस्थ का घर उनको दिखा। गर्मी का महीना था, वो अपने 3 मंजिले छत के ऊपर खाट के ऊपर सोया था। अब दूतों ने देखा कि खाट के चारों पायों को पकड़कर हम उनको आकाश में उड़ाकर ले चलें। अब जब दूत खाट के साथ उसे लेकर उड़े, तो उस कायस्थ की आंख खुल गई। उसने खाट पर अपने को आकाश में उड़ते देखकर सोचा कि अरे, यह क्या भला है। फिर सोचा, यदि हिलूं डुलूं तो गिर जाऊंगा, मर जाऊंगा। अच्छा, तो देख तो लूं कौन है। अब उसने खाट से मुंह निकालकर चारों तरफ देखा। जब चारों तरफ देखा उसने, तो उसको ऐसा लगा कि यमदूतों के लक्षण दिख रहे हैं। कायस्थ ने अपने मन में विचार किया कि अरे, यम के दूत तो मरने के बाद आते हैं पापी आदमी को ले जाने के लिए, ये मुझे जीते जी क्यों ले जा रहे हैं। फिर उसको सोचा उसने कि कहीं हम स्वप्न में तो नहीं है। तब उसने को थोड़ा अपने को हिलाया डुलाया, कहा नहीं नहीं, ये स्वप्न तो नहीं है, मैं तो जगा हूं, बैठा हूं। फिर विचार किया कि कहीं मैंने चित्त में भ्रम तो नहीं हो गया है। तो भ्रम की भी बात नहीं थी, 16 आने बात सच थी, बात जच गई। कायस्थ ने कहा, रे यम के दूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो। यम के दूतों ने कहा कि हम अपने मालिक के पास ले जा रहे हैं, यमराज के पास। तब उसके मन में स्फुरना हुई कि उसने अपने जेब से एक निकाली कागज पेंसिल, क्योंकि था तो कायस्थ, तो कलम तो हमेशा अपने पास रखता ही था। कागज निकाला, पेंसिल निकाली, और धर्मराज को एक चिट्ठी लिखी कि धर्मराज से हरि भगवान का यथा योग्य वंचना, इस नए गुमाश्ते को भेज रहा हूं, इसके हुक्म के अनुसार सब काम करना,
और जहां नीचे हस्ताक्षर की जगह होती है ना, वहां हरि का नाम लिख दिया, श्री हरि, और उसको जेब में रख लिया। यमदूत उसी अवस्था में लेकर उसको जैसे ही यमराज के पास, धर्मराज के पास पहुंचे, उस समय सभा लगी हुई थी। सभा में जाकर यमदूतों ने खटिया उतार दी। अब प्रातः काल हुआ। प्रातः काल होने के बाद सभा जुटी, यमराज जी आए। यमराज भी नाम है और धर्मराज भी नाम है इनका। कायस्थ ने अपना पत्र वो लिखा हुआ फट से निकाला और यमराज के सामने पेश कर दिया। दैव योग से देखा कि श्री हरि के अक्षर यथावत मिल गए और नीचे सही भी थी, श्री हरि ही। अब कागज पढ़ते ही यमराज झट से अपने आसन से उठे, हाथ जोड़कर बोले, बैठिए महाराज। अब खुद नीचे उतर गए और उस कायस्थ को अपने सिंहासन पर बैठा लिया। आप नीचे चरणों में बैठ गए और उस गुमाश्ते के कहे के अनुसार काम करना शुरू हो गया। अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब वहां पर लोग आने लगे तो चित्रगुप्त जी पास में ही बैठे हुए थे। चित्रगुप्त ने यमराज से पूछा एक अपराधी के विषय में। चित्रगुप्त ने कहा, चित्रगुप्त जी ये कौन है? चित्रगुप्त ने कहा, महाराज ये बनिया है, बनिया। जो कायस्थ नया गुमाश्ता बना था, उसने कहा क्या करता है? चित्रगुप्त ने कहा कि इसका व्यवहार तो झूठ, कपट, चोरी, बेईमानी, अरे पाप ही पाप किया है इसने। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ बेचना है। गुमाश्ते ने कहा, अरे लेना देना तो झूठ हो सकता है, पर झूठा भोजन, झूठ चबेना, खाना पीना झूठा कैसे? अरे चित्रगुप्त बोले कि साहब बात यह है कि आजकल अन्न पर कंट्रोल लगा हुआ है। अच्छा अन्न कहीं से लाते समय पता लग जाए तो सरकार पकड़ ले, इसलिए ये खाते तो हैं गेहूं और चावल, अब कहते हैं कि आजकल हम तो मिलावट अन्न, सस्ता अन्न खा रहे हैं। इस प्रकार से झूठ बोलते हैं, इसलिए झूठ ही भोजन, झूठ चबे ना। कायस्थ ने कहा ठीक है, तो इसके विषय में क्या किया जाए? चित्रगुप्त बोले कि इसको कुंभी पाक नरक में डलवा दिया जाए। कायस्थ ने कहा तुम्हें मालूम नहीं है, इसे वैकुंठ में जाने दो। चित्रगुप्त बोले महाराज इसे वैकुंठ में जाने दें? अरे वहां जाने लायक नहीं है। कायस्थ ने कहा कि सिंहासन पर कौन बैठा है? मैं बैठा हूं ना, तुम्हें इससे क्या मतलब? बस इसको भेजो। इतने में थोड़े देर के बाद एक ग्वालिन आई। फिर चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये ग्वालिन दूध बेचती है और जो दूध बालकों को देती है उससे बालकों को बीमारी हो जाती है। कायस्थ ने पूछा कैसे? अरे चित्रगुप्त ने कहा दूध में अरारोट मिलाती है और तालाब का पानी भी मिलाती है। वो तालाब का सफेद सफेद जल मिलाकर जो दूध बेचती है ना, उसमें मिट्टी होने के कारण बालकों को बीमारी हो जाती है, इसलिए यह बड़ा भारी पाप करती है, लोगों को धोखा देती है। जिन बालकों को दूध पिलाया जाता है उनके साथ ऐसा अन्याय करती है, इसलिए हमारे हिसाब से तो इसको रौरव नरक में भेज दो। कायस्थ ने बोला नहीं नहीं, इसे भी वैकुंठ में जाने दो। अब चित्रगुप्त आश्चर्य में, यह वैकुंठ में? उसने बोला तुम देखते रहो, कोई भी आए उसे वैकुंठ में भेजो। थोड़े देर बाद एक कलवार आया। कायस्थ ने पूछा इसने क्या किया? चित्रगुप्त ने कहा इसने मदिरा की भट्टी है। आप तो जानते हैं मदिरा पान करना ब्रह्महत्या के समान दोष है, और इसके तो रात दिन मदिरा का व्यापार है। बड़ा भारी मदिरा का प्रचार किया है, लाखों मनुष्य धर्म भ्रष्ट हुए हैं, इसलिए इसको महातामिश्र नामक नरक में गिराने लायक है। कायस्थ ने कहा नहीं, इसे भी वैकुंठ में भेजो। महाराज ये वैकुंठ में? हाँ हाँ, जो आए उसे वैकुंठ में भेजो। अब चित्रगुप्त बोले महाराज ये देखिए ये कौन आया है, इसने बूचड़ खाना खोल रखा है, रोज 1000 गौओं को काटने का इसका नियम है, इसने अपने जीवन काल में लाखों करोड़ों गौओं को काटा है, तो ये तो महारौरव नरक में गिराने लायक है। कायस्थ ने कहा नहीं, इसे भी वैकुंठ में भेजो। अब चित्रगुप्त ने कहा कि महाराज आप थोड़ा तो विचार करिए। कायस्थ बोला इसमें विचार करने की जरूरत कहां है,
मैं कह रहा हूं ना, इसको वैकुंठ में भेजो, एक वेश्या ये उसको भी वैकुंठ में भेजो। अब वैकुंठ में आने वालों की कतार लग गई, लोग आ रहे हैं। भगवान नारायण ने सोचा कि सभी वैकुंठ में आ रहे हैं, कहीं ऐसी बात तो नहीं कि राजा कीर्तिमान के समान भक्ति का बहुत प्रचार हो गया है। फिर इन्होंने ध्यान लगाया और देखा भक्ति का तो ऐसा प्रचार नहीं है, जैसा था वैसा ही है। फिर यमलोक के विषय में विचार किया तो देखा, अरे यहां तो अंधेर है, कोई कायस्थ आकर बैठ गया है। अगर कोई कायस्थ सुन रहा हो तो नाराज मत होइएगा, क्योंकि कायस्थ बड़े बुद्धिमान होते हैं, इसीलिए इस दृष्टांत में कायस्थ को लाया गया है। अब जब फिर ध्यान लगाया, कायस्थ बैठ गया है, सबको वैकुंठ में भेज रहा है, तब दौड़कर भगवान जी यमराज के पास आए। अब भगवान को आया देख सब खड़े हो गए, कायस्थ भी खड़ा हो गया और तख्ते पर भगवान को बैठाकर सब नीचे बैठ गए। भगवान ने पूछा, धर्मराज तेरे यहां अंधेर क्यों है? तब धर्मराज बोले, महाराज आपने जब से ये नया गुमाश्ता भेजा है ना, तब से यहां अंधेर है। पहले के सब बही खाते रजिस्टर देख लीजिए, बिल्कुल अंधेर नहीं है। भगवान ने पूछा, नया गुमाश्ता कौन है? यमराज ने कहा, देखिए सामने बैठा है ये। भगवान ने पूछा कि तू कहां से आया रे, कैसे आया यहां? कायस्थ बोला, महाराज कैसे और क्यों पूछ रहे हैं, आपने ही तो मुझे भेजा है। अरे भगवान ने यमराज से पूछा, मैंने भेजा है, ये तुमने कैसे विश्वास कर लिया धर्मराज? यमराज ने कहा, मैं क्या करूं, यह आपका पत्र है, देख लीजिए। अब वो पत्र जो लिखा था, भगवान ने पत्र देखा तो ठीक मिल गया। भगवान ने कायस्थ से पूछा, यह पत्र किसका लिखा हुआ है? कायस्थ ने कहा, महाराज आपका ही लिखा हुआ है। अरे भगवान ने कहा, मेरी तो तुमसे भेंट भी नहीं हुई, पत्र लिखा कैसे गया? कायस्थ ने बोला, महाराज सबके हृदय में आप ही तो विराजमान है, हमने गीता खूब पढ़ी है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनञ्च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। आपने ही तो कहा है कि मैं संपूर्ण प्राणियों के हृदय में स्थित हूं, मुझसे ही स्मृति और मुझसे ही ज्ञान होता है और अपोहन भी होता है मुझसे ही। संपूर्ण वेदों के द्वारा मैं ही जानने योग्य हूं, वेदों के तत्वों का निर्णय करने वाला भी मैं ही हूं, वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूं। और मेरे दिल में जब ज्ञान हुआ, स्मृति हुई, विचार हुआ, तभी तो यह मैंने पत्र लिखा। तो भगवान जी ये आपकी ही तो प्रेरणा है, आप पूछते हैं किसकी प्रेरणा से? भगवान बोले, बात तो ठीक करते हो तुम, परंतु तुमने यह क्या काम किया, जो आए उसी वैकुंठ धाम में भेजकर तुमने बड़ा अन्याय किया। कायस्थ बोला, महाराज यह बात तो मैंने पहले ही सोच ली थी कि यह कुर्सी, यह पदवी जो मुझे मिली है ना, ये मिलने की नहीं है, इसलिए जितना समय मिला है उतने में जो कुछ करना है वो कर लूं। यह था कि मुझे किसी को नरक में भेजना ही है, भेजना नहीं है, सबको वैकुंठ में ही भेजना है। तो भगवान बोले कि अनुचित करने वालों को भी वैकुंठ में भेज दिया, ये तो अन्याय किया। कायस्थ बोला, महाराज माना कि मैंने अन्याय किया, मैंने अनुचित किया हो तो उनको वापस भेज दें, किंतु ध्यान रखें कि वापस भेजने पर गीता जी के कई श्लोक उठाने पड़ेंगे। भगवान ने कहा, क्यों? अरे बोले, आपने क्या कहा है, अव्यक्तोक्षर इत्युक्तस्तमाहु परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अरे आपने ही तो कहा है कि मेरे परम धाम को प्राप्त होने के बाद फिर कोई वापस नहीं आता। कोई मेरे परम धाम को अव्यक्त अक्षर और परम गति कहा गया है। अब बताइए कि गीता के इस श्लोक को निकालना पड़ेगा कि नहीं? भगवान बोले, अरे तू तो बड़ा चालाक है, तू है कौन? वो बोला, मैं लाला हूं। अच्छा, बोले तू कायस्थ है, लाला है, इसीलिए तुम्हारी ऐसी बुद्धि है, नहीं तो इतनी चालाकी किसके पास है? अच्छा ठीक है, अब जो सो हो गया तो हो गया। धर्मराज अब हम जाते हैं, तुम अपना काम ठीक ठाक करना चाहिए।
यमराज ने कहा ठीक है महाराज। इसके बाद भगवान चलने की तैयारी करने लगे। अब पीछे पीछे कायस्थ भी चलने की तैयारी कर ली। भगवान ने कहा तू कहाँ जाता है? वो बोला महाराज जहां आप जाते हैं वही मैं जा रहा हूं। भगवान ने कहा क्यों? बोले आपने क्या कहा है? आपने ही गीता में कहा है ना कि अर्जुन ब्रह्मलोक तक तो पुनरावर्ती है, परंतु हे कौन्तेय आप ब्रह्म भुवनान लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। महाराज ब्रह्मलोक तक तो गया हुआ प्राणी वापस लौटता है, यह तो यमराज का लोक है, यहां से तो वापस लौटना ही पड़ता है। लेकिन अब तो मैं आपको प्राप्त हो गया हूं ना, तो वापस कैसे लौटूंगा? आपको पाकर फिर मैं वापस नहीं लौटता, और यदि लौटाएंगे तो श्रीमद् भगवद गीता के श्लोक में दोष आ जाएगा। अब भगवान जी ने विचार किया कि भाई ये कायस्थ है, चलो। भगवान जाने लगे। यमराज से फिर पूछा कि यमराज यह प्राणी आया कैसे यहां, ये तो बताओ। तब यमराज ने कथा सुनाई कि ये गजराज था, गजराज से मैंने दिल्लगी की। उसने कहा मनुष्य के वश में अभी आप हुए नहीं हैं, कभी पड़े नहीं हैं पाले में, इसलिए मैंने अपने दूतों को कहा था कि एक जिंदा आदमी को तुम ले आओ। अब भगवान ने दूतों को बुलवाया और पूछा कि दूतों क्या इसे तुम ही लाए थे? वे बोले हाँ महाराज हम लोग ही लाए थे। इस पर भगवान के सामने ही यमराज ने दूतों से कहा तुम लोगों ने आकर हमसे कहा क्यों नहीं कि इसे लाए हो? तब दूत बोले महाराज हम बोलते कैसे आपसे, ये तो जैसे आया आपको चिट्ठी पकड़ाई इसने और आप हाथ जोड़कर खड़े हो गए, अपना सिंहासन भी दे दिया। तो हम लोग ने यह सोचा कि आपके परिचित हैं। इसके बाद हाथी ने कहा गजराज ने कि क्यों महाराज, मैंने कहा था ना कि अभी आप जिंदा मनुष्य के वश में तो आप अब चक्कर में पड़े नहीं हो, अगर उसके चक्कर में पड़ोगे तो आप भी वश में हो जाओगे और भगवान भी वश में हो जाएंगे। तो आप भी हो गए और भगवान भी हो गए। भगवान और यमराज दोनों ने कहा ठीक है भाई। इसके बाद जब भगवान और कायस्थ जाने लगे तब कायस्थ ने कहा महाराज देखिए यह हाथी जो सूंड उठाए बैठा है ना, इस गजराज को भी ले चाहिए, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यमराज की पदवी हमें नहीं चाहिए, इसी को दे दीजिए, इसने भी तो आपके दर्शन कर लिए हैं, अब ये गजराज बेचारा यमलोक में क्यों पड़ा रहेगा। कहने का इस दृष्टांत का तात्पर्य सिर्फ इतना ही है कि भगवान का जो स्मरण कर लेता है, भगवान को जो प्राप्त कर लेता है, उसकी बात ही क्या है। इस स्मरण भक्ति का ऐसा महात्म्य है। लेकिन मन से चित्त से अगर आपका स्मरण होता है तो फिर वो स्मरण अद्भुत होगा। ऐसी ही एक स्मरण भक्ति की आख्यान मैं आपको सुनाता हूं। रम्या चंपक नगरी प्रेक्षक जनमान्य सुरपुरी भ्रमदा हंस ध्वज रक्षित जो रक्षण करता उसे यथा प्रमदा। दक्षिण भारत में चंपक नाम की एक नगरी थी और जैसा उसका नाम चंपक था उसी के समान उसकी ख्याति भी, उसकी सुगंध चंपक पुष्प की सुगंध जैसे सर्वत्र फैलती है, वैसे ही इस नगरी की व्यवस्था, उसकी सुगंध चारों तरफ फैली हुई थी। दूर दूर से लोग यहां आया करते थे, यहां निवास करते थे। इस नगरी का राजा था हंसध्वज। जैसे पुरुष अपने पत्नी का रक्षण करता है, वैसे ही इस सुरपुरी का रक्षण हंसध्वज राजा करता था। ये स्मरन्ति च गोविंद सर्वकाम फलप्रदम तापत्रय विनिर्मुक्ता जायन्ते दुख वर्जिताः। जो लोग संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले गोविंद का स्मरण करते हैं ना, वो तीनों तापों से सर्वथा मुक्त रहते हैं। और ये चंपकपुरी का राजा हंसध्वज जो था वो अत्यंत धर्मात्मा था, प्रजापालक, शूरवीर था, भगवत भक्त था। उनके राज्य की यह विशेषता थी कि उनके राजकुल में और प्रजा के सभी पुरुष एक पत्नी व्रत का पालन करते थे। जो भगवान का भक्त नहीं होता था
या जो एक पत्नी व्रत का पालन नहीं करता था, वो चाहे जितना भी विद्वान हो, जितना भी शूरवीर हो, उसको चंपक नगरी में रहने नहीं दिया जाता था। और इसी तरह राज्य चल रहा था। और एक दिन ऋषि धौम्य राजा के यहाँ आए, और जैसे ही ऋषि आए, राजा बैठे थे, उन्होंने उत्थापन दिया, नमस्कार किया। नमस्कार का बहुत बड़ा प्रभाव है। ऋषि धौम्य अत्यंत तेजस्वी ऋषि थे, उनको आसन पर बैठाया, पाद्य पूजा की। ऋषि प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि राजन, मैं प्रसन्न हूं, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। राजा हंसध्वज ने कहा कि मेरे पास तो आपकी दया से सब कुछ है, भगवान की कृपा से सब कुछ है, लेकिन एक इच्छा अभी हमारी रह गई है, अगर वो पूरी हो जाए तो हम प्रसन्न हो जाएंगे। ऋषि ने कहा बताओ क्या चाहिए। तब राजा हंसध्वज अत्यंत विद्वान भी था, धर्मात्मा था। उसने कहा कि करवसु पद 22 हो, करवसु पद 22 हो, वेदस्तन शीर्ष हो उन्हें 7, पंचपुच्छ हो जिनको स्मरण मिले मुक्ति हरि सदा साथ। हमको ऐसे दिव्य रूप का दर्शन देना है जिसमें करवसु, कर यानी हाथ, और वसु मने वसवः, अष्टौ वसवः, 8 वसु होते हैं। तो करवसु ये वैदिकों की, विद्वानों की बोलने की भाषा है। अगर उनको संख्या पूछी जाती है तो वो 1 2 3 4 5 6 नहीं बोलते, 8 बोलना होगा को तो करवसु वसु बोलेंगे। तो 8 कर हो और पद 22 हो, पैर 22 हो। 8 कर हाथ, 22 पैर, और वेदस्तन, वेद यानी 4, चतुर्वेद, ऋग यजुः साम अथर्व। तो वेदस्तन, स्तन 4 हो, और शीर्ष हो उन्हें 7, सिर 7 हो, और पंचपुच्छ हो जिनको पूछ 5 हो। स्मरण मिले मुक्ति हरि सदा साथ। ऐसे रूप का हमको अगर दर्शन हो जाए तो हम तृप्त हो जाएंगे, ऐसी कृपा करिए। और इस विद्वान राजा ने यह प्रहेलिका में अपनी मांग रखी। धौम्य ऋषि विद्वान थे ही, वो समझ गए। अब बोले अच्छा ऐसी तुम्हारी इच्छा है। ये वर्णन किसका है? जिस समय महाभारत का युद्ध हो रहा था, और महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ का यह दृश्य है। फिर से मैं समझाता हूं क्यों यह ऐसा दृश्य है। करवसु हाथ 8, उस अर्जुन के रथ में कौन कौन थे? एक अर्जुन थे, एक भगवान श्री कृष्ण थे, और ध्वजस्थ कौन थे? अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी थे। तो हनुमान जी के 2 हाथ, अर्जुन के 2 हाथ, और भगवान श्री कृष्ण के 4 हाथ। तो करवसु 8 हाथ, और पद 22 हो, पैर 22। तो 2 पैर हनुमान जी के, 2 पैर अर्जुन के, 2 पैर भगवान श्री कृष्ण के, और 4 घोड़े लगे थे। उन 4 घोड़ों के 16 पैर। तो 16 और 6 22 पद, पद 22 हो, और वेद स्तन 4 स्तन हो। विचार करने की बात है। हनुमान जी के 2 स्तन, पुरुष होता है तो भी उसको स्तन होते हैं। तो 2 स्तन हनुमान जी के और 2 स्तन भगवान श्री कृष्ण के, 4 स्तन हो गए। घोड़ों को स्तन नहीं होते, पशुओं को स्तन होते हैं, लेकिन घोड़ों को स्तन नहीं होते, इसीलिए उनको नर कहा जाता है। और अर्जुन भी नर थे, अर्जुन को भी स्तन नहीं थे, इसलिए मात्र 4 स्तन, 2 हनुमान जी के और 2 कृष्ण के। वेद स्तन शीर्ष हो उन्हें 7, 7 सिर, 4 घोड़ों के, हनुमान जी, अर्जुन और कृष्ण के 3, 7 सर हो गए। और पंचपुच्छ हो जिनको, 5 पूछ। तो 4 घोड़ों की और 1 हनुमान जी की। स्मरण मिले मुक्ति हरि सदा साथ। ऐसे दिव्य रूप का दर्शन अगर हो जाए तो हम तृप्त हो जाएंगे। ऐसा हंसध्वज राजा ने कहा।
ऋषि धौम्य ने समझ गए, बोले ये धर्मात्मा है, भगवान का दर्शन चाहता है। उन्होंने कहा तथास्तु। अब ये वहां से निकल गए धौम्य ऋषि और इनका राज्य फिर चल रहा था। और एक दिन राज दरबार बैठा हुआ था। उस समय क्या हुआ कि एक दूत दौड़ते 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 आया। वंदन करके दूत कहत तब धर्मराज का वाजे। वंदन करके दूत कहत तब धर्मराज का वाजे। अपने देश में रखने वाला जिनका है पार्थ जी। साधो जी राजा राम कहो जी। एक दूत आया कि अरे एक घोड़ा आया है, धर्मराज का घोड़ा है, युधिष्ठिर का घोड़ा है, और उसके मस्तक पर एक पट्टिका लगी हुई है और उस पट्टिका में लिखा हुआ है कि हम अश्वमेध यज्ञ करने जा रहे हैं, इसलिए इस घोड़े को कोई रोकेगा नहीं और जो रोकेगा उसको हमारे साथ युद्ध करना होगा। तो क्या करें, ऐसा उन्होंने पूछा। हंसध्वज राजा ने विचार किया कि वाह 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 वाह, अश्वमेध का घोड़ा चंपकपुरी के पास पहुंचा है। उन्होंने सोचा कि मैं तो वृद्ध हो गया हूं, अब तक घोड़े को रोकने के बहाने से मैं युद्ध भूमि में जाऊंगा और भगवान पुरुषोत्तम के दर्शन करूंगा। मेरा जन्म उस श्याम सुंदर भुवन मोहन के चरणों के दर्शन से सफल हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा कि उस घोड़े को बांध लिया जाए। विचार किया कि जहां अर्जुन हो भक्तराज होंगे, आया शुभ दिन फिर अश्व रोक लेंगे। हो गया अब मैं वृद्ध देख लूंगा, हरि दर्शन से तृप्त मुक्त होऊंगा। जहां अर्जुन होंगे वहां भक्तराज श्री कृष्ण तो होंगे ही। वो शुभ दिन आ गया है, अब हम अश्व को रोक लेंगे क्योंकि अब मैं वृद्ध हो गया हूं, हरि दर्शन से मैं तृप्त हो जाऊंगा। और घोड़े की रक्षा के लिए गांडीवधारी अर्जुन प्रद्युम्न आदि महारथियों के साथ उनके पीछे चल रहे थे। सबको पता चल गया कि श्री कृष्ण पार्थसारथी का घोड़ा अश्व पकड़ कर बांध लिया गया है। जब घोड़ा बांध लिया गया, इसका मतलब युद्ध तो करना होगा। राजा ने आदेश दिया, राजगुरु थे शंख और लिखित मुनि, उन्होंने आदेश कर दिया कि समय निश्चित हो गया, निश्चित समय पर सब लोग बोले पहुंच जाएं युद्ध में, और जो समय से पहुंचेगा नहीं उसको उबलते तेल के कढ़ावे में डाल दिया जाएगा। अब राजगुरु का आदेश हो गया। राजा हंसध्वज तैयार होके निकले। उनके 4 पुत्र थे, सुरथ, सम, सुदर्शन, और 5वें का नाम पुत्र के बाद वीर माता के दर्शन के लिए वहां गए। वीर माता को प्रणाम किया। वीर माता ने कहा कि देख, तू युद्ध में जा रहा है, मैं तो मुक्तिदाता हरि को पाना चाहती हूं, तू वही कर्म कर जिससे श्री कृष्ण प्रसन्न होंगे। वे अपने भक्त को कभी छोड़ नहीं सकते। देख, तू मेरे दूत को लज्जित मत करना, श्री कृष्ण को देखकर डरना मत। श्री कृष्ण के सामने युद्ध में मरने वाला मरता नहीं है, वो तो अपनी 21 पीढ़ियां तार देता है। धन्य है वो माता। सुधन्वा ने माता की आज्ञा स्वीकार की और वहां से निकले। कहां? बोले अपने पत्नी के यहां, उसको बताने के लिए। पद वंदन से तृप्त सुधन्वा आए, आवास प्रिया का भाये। पद वंदन किया माता का और प्रिया के आवास में आए। और कैसी थी? उनकी प्रभावती नाम की पत्नी थी। अति गौरांगे मत्त मतंग जगमना, अकलंक चंद्र समवदना। अत्यंत गौरांगी थी
और मत्त मतंग गजगमना थी और अकलंक चंद्र समवदना, चंद्र के समान थी और वो भी अकलंक चंद्र के समान। चंद्र में भी थोड़ा काला धब्बा होता है, लेकिन ये कैसी थी? अकलंक चंद्र समवदना। जैसे ही देखा कि सुधनवा आए हैं, ये हाथ जोड़कर खड़ी थी। देख के प्रभावती रानी जो खड़ी जोड़कर पानी, प्राणेश अहो इच्छा पूर्ति करना, अपना सुत हमको देना। प्रभावती ने कहा, हाथ जोड़कर खड़ी थी कि प्राणेश, मुझे पता है कि आप जा रहे हो युद्ध में, और युद्ध के बाद युद्ध के सामने कौन होगा? अर्जुन, और अर्जुन के साथ उसके कृष्ण भी होंगे उसको बचाने के लिए। इसलिए आप तो युद्ध में वीर भूमि में जा रहे हो, आप लौटने वाले नहीं हो। इसलिए आंखों में अश्रु थे, लेकिन प्राणेश अहो इच्छा पूर्ति करना, और जल देने के लिए अपना सुत हमको देना, ऐसी प्रार्थना की। सुधनवा ने कहा कि अरे, इस समय मैं युद्ध में जा रहा हूं और ये तुम क्या कह रही हो? लेकिन सुधनवा ने पत्नी को समझाना चाहा, लेकिन वो पतिव्रता थी और उसके आग्रह को वो रोक नहीं सके। उसकी इच्छा पूर्ति की, और इच्छा पूर्ति के बाद फिर स्नान किया, प्राणायाम किया और वहां से निकले। तब तक वहां विलंब हो चुका था। महाराज क्रोधित थे, हंसध्वज, कि अभी तक सुधनवा आया नहीं, अब क्या किया जाए? देर हो गई है, समय निर्धारित था। शंख और लिखित मुनि ने पहले ही बताया था कि जो विलंब से आएगा उसको तेल के कढ़ावे में डाल दिया जाएगा। उन्होंने भेजा अपने दूतों को राजगुरु के पास पूछने के लिए कि क्या करें। इतने में ही सुधनवा वहां लौट रहे थे और बीच में देखा कि दूत आ रहे हैं। दूत जब शंख मुनि के पास गए, शंख मुनि क्रोधित हो गए कि अरे, राजा को क्या पुत्र लोभ, पुत्र मोह हो गया? जो आदेश मैंने दिया है वो सबके लिए एक है, चाहे वो कोई भी हो, पुत्र हो तो भी उसको कढ़ावे में डाल दिया जाए। और क्रोधित होकर वहां से दूतों को कहा कि अब हम यहां राजगुरु के पद पर नहीं रहेंगे, अब हम यहां से जा रहे हैं। शंख मुनि नाराज हो गए। उनको मनाने के लिए वो निकले और अपने महामंत्री को बताया कि शंख मुनि के आदेश के अनुसार सुधनवा को तेल के कढ़ावे में डाल दिया जाए। अब महामंत्री चिंतित हो गए कि अरे, ये क्या है? लेकिन जो आदेश था वो आदेश था। और फिर उन्होंने सुधनवा को कहा, महामंत्री ने, कि ये राजाज्ञा है, इसका पालन करना होगा। ठीक है बोले, कोई बात नहीं। और अत्यंत विनम्रता से तुलसी की माला गले में डाली सुधनवा ने। सुधनवा गोविंद के परम भक्त थे और शंकर जी के भी भक्त थे। रोज पार्थिव लिंग की पूजा करते थे। जब वो आए, उनको ये पता लगा कि हमको बोले तेल के कढ़ावे में डाला जाएगा, तब उनको थोड़ी सा कष्ट हुआ कि अरे, हमारी इच्छा थी भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करें, अर्जुन से युद्ध करें, लेकिन हमको क्या ऐसे ही मरना होगा? तेल के कढ़ावे में जलकर मरना होगा? इसलिए उन्होंने गोविंद की प्रार्थना करी, हे गोविंद राखो शरण, अब तो जीवन हारे, हे गोविंद राखो शरण। मुझे डरने की कोई बात नहीं है, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन तैल दाह शीतल कर चरणन में ध्यान बने, देह मोह नाही हमें दर्शन ही भावे, हे गोविंद राखो शरण। हे गोविंद, मेरी रक्षा करो, मेरी तो इच्छा है, मैं देह मोह नहीं है, लेकिन तुम्हारा दर्शन हो ये इच्छा है। भगवान ने विचार किया गोविंद ने कि हमारा भक्त है, और जैसे ही महामंत्री ने आदेश किया, इनको तेल के कढ़ावे में डाला गया। लेकिन गोविंद की कृपा से सुधनवा को जैसे ही तेल में डाला, तेल शांत हो गया और ये उसमें तैरने लगे।
इतने में राजा गए थे शंख और लिखित मुनि को मनाने, उन दोनों को ले आए। शंख मुनि ने देखा कि अरे इसको तेल के कढ़ावे में डाला और ये तैर रहा है। उन्होंने सबसे पूछा कि क्यों भाई, इसने क्या कोई अंग में औषधि लगाई है, क्या किया है इसने, कोई नाम जप किया है? लोगों ने कहा कुछ नहीं किया है, इसने तो सिर्फ गोविंद का स्मरण किया है, गोविंद की प्रार्थना की है। उनको विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने एक नारियल लिया और उस उबलते तेल के कढ़ावे में डाला। उतने में तार से नारियल फूटा और इनके सिर पर आकर लगा। तब इनको पता लगा कि अरे तेल तो गर्म है, लेकिन सुधनवा को कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब ये गोविंद का सच्चा भक्त है, गोविंद का स्मरण करने वाला है। उनको बहुत कष्ट हुआ कि अरे, पश्चाताप हुआ कि मैंने ये क्या किया। इसलिए उन्होंने खुद को भी दंड देने के लिए खुद अपने को तेल के कढ़ावे में कूद गए। लेकिन सुधनवा के प्रताप से, गोविंद के कृपा से शंख मुनि को भी कुछ नहीं हुआ। तेल उनके लिए भी शांत हो गया। दोनों लोग बाहर निकले और फिर युद्ध की तैयारी हो गई। युद्ध में सामने एक तरफ अर्जुन की सेना थी और एक तरफ सुधनवा रथ पर थे। दिव्य तेज था सुधनवा का, क्योंकि इन पर गोविंद की कृपा थी। और गोविंद की कृपा के कारण अर्जुन के सामने उन्होंने कहा कि अर्जुन, अरे आज तुम्हारा सारथी कहां गया? आज भगवान गोविंद नहीं है तुम्हारे सारथी के रूप में, तुम कौन सा सारथी लाए हो? तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी वीरता से जीते हो महाभारत का युद्ध? वो तो भगवान गोविंद की कृपा थी कि आप जीत गए, वरना आप जीत नहीं सकते थे। अब अर्जुन को क्रोध आ गया कि अरे, ये मेरे वीरता को ललकार रहा है। उसने बाण छोड़ने शुरू किए, लेकिन सुधनवा क्यों साधारण वीर था और गोविंद की कृपा भी थी। उन्होंने जैसे ही अर्जुन ने बाणों की वर्षा चालू की, सुधनवा ने हंसते हंसते उसके बाणों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। अर्जुन के दिव्यास्त्रों को भी व्यर्थ कर दिया। स्वयं पार्थ घायल हो गए, उनका सारथी मरकर गिर गया। तब सुधनवा ने हंसकर कहा कि धनंजय, मैं तो पहले ही कहता था कि अपने सारथी को छोड़कर तुमने अच्छा नहीं किया। अब सारथी को बुलाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा। तब अर्जुन को लगा कि अब हमें आह्वान करना चाहिए भगवान का। तब उन्होंने मन ही मन भगवान श्री कृष्ण का आह्वान किया और अर्जुन के लिए तो भगवान को आना ही था। भगवान श्री कृष्ण आए और उन्होंने सारथी के रूप में रश्मि संभाली घोड़े की और फिर अर्जुन युद्ध करने लगे। तब सुधनवा ने कहा कि अर्जुन, अब तो तुम्हारे सारथी आ गए हैं, अब भी क्या तुम कोई प्रतिज्ञा नहीं करोगे? तब अर्जुन ने कहा कि ठीक है, मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि ये 3 बाण मैंने निकाले हैं और इन 3 बाणों से तुम्हारा अगर युद्ध नहीं, तुम्हें अगर वध नहीं करता तुम्हारा, तो मैं और मेरे कुल के सभी लोग नरक में जाने लगेंगे। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन की तरफ देखा कि अरे, ये क्या प्रतिज्ञा कर दी, ये क्या सामान्य वीर है, ये पुण्य प्रताप से लड़ रहा है। लेकिन अर्जुन ने तो प्रतिज्ञा कर ली थी। अर्जुन ने कहा मैंने तो प्रतिज्ञा कर ली है, अब तो तुम्हें संभालना है। अर्जुन ने पहला बाण निकाला और जैसे ही छोड़ने वाले थे वैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अरे अर्जुन, ये इस बाण से मरने वाला नहीं है। उन्होंने उस बाण को लिया और गोवर्धन पर्वत से संरक्षण धेनु का किया मैंने, पुण्य प्रबल हो उसका रक्षण हो पांडुनंदन का। गोवर्धन पर्वत से जो धेनु का संरक्षण किया था वो पुण्य उसमें जोड़ा और फिर अर्जुन को दिया कि अब बाण छोड़ो। उतने में ही सुधनवा ने भी प्रतिज्ञा की कि अर्जुन, तुमने प्रतिज्ञा की है कि 3 बाणों में तुम मेरा वध करोगे, मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि इन तीनों बाण तुम्हारे अगर मैंने नहीं तोड़ दिए तो मैं भगवान का भक्त नहीं। अब पहला बाण अर्जुन ने छोड़ा और सुधनवा ने भी अपने जो पार्थिव पूजा रोज करता था भगवान शंभू की, भगवान महादेव की, उसका पुण्य जोड़ा और जो बाण छोड़ा, छोड़ते ही अर्जुन का बाण टुकड़े टुकड़े होकर नीचे गिर गया। फिर दूसरा बाण अर्जुन ने निकाला और अपने धनुष्य पर लगाना था, तब तक फिर
श्री कृष्ण ने उसका बाण लिया और कहे बाण इधर लाओ, और अपने परशुराम अवतार का पुण्य उसमें जोड़ा कि मैंने पिता के लिए ब्राह्मणों को रक्षित किया था, क्षत्रियों का विनाश किया था, वो पितृभक्ति का पुण्य मैं इसमें जोड़ता हूं। वो पुण्य उसमें जोड़ा, और जैसे ही बाण इसने चलाने वाले थे, उधर सुधनवा ने भी, वो भी मातृ पितृभक्त था, उसने अपना पुण्य जोड़ा और बाण छोड़ा। सुधनवा के बाण छोड़ते ही अर्जुन का दूसरा बाण भी चूर चूर होकर नीचे गिर गया। अब एक बाण सिर्फ बचा हुआ था अर्जुन के पास। उसने तीसरा बाण निकाला और श्री कृष्ण की ओर देखा और मनोमन ये पूछा कि क्या अब मेरी प्रतिज्ञा पूरी नहीं होगी? तुमने अब तक मेरा रक्षण किया है। तब भगवान ने राम अवतार का एक पत्नी व्रत का उस पे पुण्य जोड़ा और दिया उसको, अर्जुन को। उसने बाण चढ़ाया और जैसे ही छोड़ने वाला था, उधर सुधनवा ने भी अपना तीसरा बाण चढ़ाया और एक पत्नी व्रत का उसने भी पुण्य जोड़ा। और जैसे ही दोनों ने बाण छोड़े और दोनों तरफ से अग्नि वर्षा होने लगी, और सुधनवा का बाण जैसे ही आया, वो अर्जुन का बाण दो टुकड़े हो गया। लेकिन उस बाण पर कृष्ण ने क्या किया था? भगवान श्री कृष्ण स्वयं उस बाण के नोक पर बैठे हुए थे और बीच में काल को बैठाया हुआ था। तो उनकी प्रतिज्ञा थी कि तीसरे तीनों बाण में मैं वध करूंगा, और सुधनवा की प्रतिज्ञा थी कि मैं तीनों बाण तोड़ूंगा। तो भगवान ने दोनों की प्रतिज्ञा पूरी की। सुधनवा के बाण से अर्जुन का बाण दो टुकड़े हो गया और पिछला भाग नीचे गिर गया, और आगे का भाग वो आ रहा था सुधनवा की ओर। तब तक सुधनवा हाथ जोड़कर खड़े हो गए, धनुष्य बाण नीचे रख दिया और कहा, भगवान गोविंद, अब तुम मुझे आ रहे हो मारने के लिए, स्वागत है तुम्हारा। मैं तो यही तो चाहता था कि तुम्हारा दर्शन हो जाए। राजा हंसध्वज को भी जो दर्शन अपेक्षित था वो दर्शन हो गया, और भगवान को इतनी ही प्रार्थना की कि श्री कृष्ण, सिर्फ एक प्रार्थना है कि तुम जो आ रहे हो बाण के साथ मुझे भेदने के लिए, तो मेरे स्वर यंत्र के नीचे वो बाण लगे, मात्र इसलिए कि जब मेरा सिर कट के तुम्हारे सिर पर पैर पर गिरे, उस समय मेरे मुख से तुम्हारे नाम का स्मरण होता रहे, गोविंद गोविंद गोविंद। भगवान उस बाण के साथ आए और सुधनवा के कंठ पर स्वर यंत्र के नीचे वो बाण लगा, और उसका मस्तक वहां से जो उड़ा वो आकाश मार्ग से होते हुए भगवान श्री कृष्ण के पैरों पर गिरा। भगवान ने उसका मस्तक हाथ में लिया और आंख से आंसू आने लगे कि अरे सुधनवा, तुम कितने बड़े भक्त हो मेरे लिए तुम यहां आए, और तुम्हारा पुण्य है कि आज अर्जुन भी मैं न रहता तो तुमसे युद्ध नहीं कर सकता था। भगवान शंकर जी भी प्रसन्न हुए थे और वो भी आए। वो मुंड जो सुधनवा का था वो शंकर जी को दिया, और उनके गले में जो मुंडमाला थी उसमें सुमेरु के स्थान पर वो सुधनवा का मस्तक लगा। ऐसी स्मरण भक्ति का ये सौभाग्य था कि भगवान के चरणों में सुधनवा का मस्तक गिरा और राजा हंसध्वज की इच्छा पूर्ति हुई। ये स्मरण भक्ति की वैशिष्ट्य है, विशेषता है। उसी भगवान का हम गोविंद का स्मरण करके आज तीसरे दिन के इस व्याख्यान को, ज्ञान चर्चा को विराम देते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल, नमः पार्वती पते हर हर महादेव।